चलो तुम लोगों को जो है रूटीन ठीक है। तो सोमवार के आज सोमवार है ना, सोमवार, मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, रविवार। देखो इसमें ये जो सप्ताह के 7 दिन है ना, इसमें मैथ जो है कंपलसरी है, केवल रविवार को छोड़कर, ठीक है, और शनिवार को छोड़कर। ये 2 दिन जो है मैथ नहीं चलेगा। इधर तुम्हारा मैथ होगा फर्स्ट सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग में क्या होगा इसमें? मैथ। और ये छुट्टी होने के बाद मैथ हम खुद थोड़ा देर पढ़ाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट, कुछ चीज़ें उसमें अलग चीज़ पर पढ़ाएंगे, समझ गया? तुम्हारा सिलेबस का ही पढ़ाएंगे, फिर तुम्हारा बुक से ही पढ़ाएंगे। उसमें देखेंगे पूर्णांक कि पूर्णांक में जो है तुम्हें कॉन्सेप्ट बताएंगे, पूर्णांक को समझाएंगे। पूर्णांक आता है ना? पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। पूर्णांक को जो अच्छे से समझना है, उसमें हम पढ़ेंगे कि यदि हम 0 पूर्णांक से दाएं की ओर अगर बढ़ते हैं, है ना, तो वो तुम्हारा पूर्णांक का मान बढ़ता है। अगर हम 0 पूर्णांक से बाएं की ओर अगर आगे बढ़ेंगे तो पूर्णांक का मान घटते जाता है, यानी वो नेगेटिव को रहते हैं, समझ गया? अब फिर दाएं से बाएं की ओर अगर आते हैं तो पूर्णांकों का मान कम होता है। फिर बाएं से दाएं की ओर आएंगे तो पूर्णांकों का मान बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी कि जैसे ये देखो, इसके बारे में पढ़ाएंगे, जैसे कि ये 0 इंटीजर है और दाएं तरफ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो इधर अगर बढ़ेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा और शून्य से इधर बढ़ेंगे तो वैल्यू घटेगा। फिर अगर हम बाएं से अगर इधर आएंगे तो वैल्यू बढ़ते जाएगा। अब इधर जाएंगे तो वैल्यू, यानी इधर से इधर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, और इधर से अगर इधर आएंगे तो फिर वैल्यू घटते जाएगा। और 2 पूर्णांकों को अगर हम जोड़ते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलता है, और 2 ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तुम्हारा फर्स्ट सिटिंग में क्या रहेगा? रूटीन मैथ रहेगा, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद संडे का दिन, ये सोमवार के दिन तुम्हारा विज्ञान चलेगा। क्या चलेगा? विज्ञान, ठीक है। विज्ञान हम बारी बारी से पढ़ाएंगे, 7वां क्लास की और 8वां क्लास की, समझ गया? दोनों को विज्ञान बारी से पढ़ाएंगे। मंगलवार के दिन भी विज्ञान। एक काम करो, तो कैसे पढ़ाएंगे? सोमवार को विज्ञान हम 7वां क्लास वाले को पढ़ाएंगे और मंगलवार को 8वां का। फिर बुधवार को भी तुम्हारा विज्ञान ही चलेगा, कितना का? 6ठा का नहीं, 7वां का। और गुरुवार का भी विज्ञान, ये कितना का? यानी सप्ताह में 4 दिन विज्ञान होगा। उसके बाद तुम्हारा एक दिन जो होगा वो शनिवार को, वो होगा तुम्हारा सामाजिक विज्ञान। क्या होगा? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान तुम्हारा जो है, ये हम 7वां क्लास से शुरू करेंगे। पहले इसका एक चैप्टर खत्म होगा, फिर 8वां का सामाजिक विज्ञान लेंगे। सामाजिक विज्ञान में हम लेते हैं हिस्ट्री। क्या लेंगे? हिस्ट्री यानी इतिहास। 8वां क्लास का, 7वां क्लास का, दोनों का। 8वां क्लास में इतिहास चलता है ना। और उसके बाद जो तुम्हारा संडे बचता है, तो संडे के दिन जो है तुम्हें हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे। अंग्रेजी और व्याकरण भी, व्याकरण बनाने के लिए देते हैं और कुछ लिखाएंगे भी।
और उसके बाद जो छुट्टी होने के बाद तुम सब पढ़ोगे, उसमें हम तुम्हें टेंस पढ़ाएंगे। ये टेंस तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक पूरा टेंस खत्म नहीं हो जाए। टेंस पूरा पढ़ाएंगे इसमें, और बढ़िया से पढ़ना है। टेंस जब पढ़ाना शुरू करेंगे तुम्हें बेसिक से हम पढ़ाएंगे, तुम्हें हम सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताएंगे, समझ गया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बताएंगे। और उसमें हम तुम्हें सिंगुलर फॉर्म में जो है कौन कौन से होते हैं, या फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में क्या आते हैं, सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल में क्या आते हैं, इसको बताएंगे। और उसमें हम तुम्हें वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज करने के लिए भी हम बताएंगे। और हेल्पिंग वर्ब, और तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब जो आते हैं, यानी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब में जो तुम्हारा इज, एम, आर ये सब लगते हैं ना, हम तुम्हें बताएंगे कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। समझ गया बात को? तो ये है रहा तुम्हारा रूटीन। और शुक्रवार के दिन, हाँ, इसमें भी विज्ञान रहेगा, अति सामाजिक विज्ञान रहेगा। शनिवार के फर्स्ट में मैथ, अति शनिवार को, हाँ, इसमें संस्कृत, संस्कृत किताब लेते हैं ना, उसमें हम याद करने देंगे, बालक शब्द रूप याद करवाए थे, समझ गया? ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, फिर बदलेंगे इसको। तो ये रहा तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक मैथ रहेगा तुम्हारा शुक्रवार दिन। फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग विज्ञान विज्ञान विज्ञान, 4 दिन विज्ञान होगा और 2 दिन सामाजिक विज्ञान, और 1 दिन इंग्लिश में टेंस पढ़ाएंगे। एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, एकदम सीखते हुए जाना है, समझ रही है? टेंस को सीखते हुए जाना है, अच्छे से बेसिक से पढ़ाएंगे एकदम, समझ गया? और तुम्हें वर्ब के 5 फॉर्म को हम याद करने देंगे, तुमको याद करना है। जैसे कि हम तुम्हें दे देंगे गो, ये तुम्हारा हो गया वर्ब 1, गो मतलब जाना। और फिर बोलेंगे वर्ब 2 का रूप क्या होता है? की होइसे रे बुगना? वर्ब 2 कोई नहीं है, गॉन, GON। आ वर्ब 3, वर्ब 2 और वर्ब 3 से एकदम सेम है ना, वैसे रे। और फिर वर्ब 4 की होता है? गोइंग, है ना? और वर्ब 5 में जो होता है उसमें गोज, GOES, गोज। देखो ये वर्ब का अलग अलग, ये मेन वर्ब है, ये तुम्हारा क्या है? मेन वर्ब। तो ये फर्स्ट, ये वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, पांचवा रूप, उसमें हमें 5 को 6 को याद करने देंगे हम तुम्हें, वर्ब के 5 फॉर्म। उसको याद, जब तक याद नहीं करोगे तो टेंस बनाने में तुम्हें उसका जो अनुवाद बनाओगे दिक्कत हो जाएगा, समझ गया? इसका बहुत ज़्यादा यूज है वर्ब फॉर्म का। धीरे धीरे इसको पढ़ते हुए जाना है और सीखते हुए जाना है। चलो ठीक है, इसको उतारो।